आई थिंक वो क्वेश्चंस दो तीन थे, वो जो भी थोड़ा सा याद आ रहा है वो कहती हूँ, टाइम हो गया तो। एक तो क्वेश्चन आपने ये बोला था कि फर्स्ट हैंड से लिसन सुनना और किसी से सुनना, बहुत फर्क है उन दोनों में। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज इज देयर एनी साइन कि हाँ ये ऑथेंटिक है या फर्स्ट हैंड है, रियलाइज्ड है? उसको पहचानना क्या इतना आसान है कि हम कहाँ किसको सुने, किसको नहीं सुने, और किस गुरु? जैसे आपने कहा कि आजकल मिलने भी ओशो अपनी बॉडी में तो नहीं है अभी, लेकिन ओशो की आवाज है, तो उसको सुन सकते हैं क्या? हमारा लाइव ही होना चाहिए या ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ रियलाइज मास्टर्स विल आल्सो डू? ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आया था। और एक दूसरा ये था कि उपासना और पूजा, इन दोनों में क्या फर्क है? I think they're beautiful questions that you have asked. Very beautiful questions. पहला प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न एक समय में मेरे भी होते थे। मैं हाँ। पूछा करती, कैसे पता चलेगा कि जिनके पास हम गए हैं वो कितने ऑथेंटिक है, क्या वाकई वो रियलाइज्ड है नहीं है। बहुत कठिन है। जिसका हमको पता ही नहीं है कि रियलाइजेशन होता ही क्या है, तो हमें कैसे समझ आएगा कि सामने वाला व्यक्ति रियलाइज्ड है या नहीं, है ना? हम्म। टू नो व्हाट class 10th syllabus is, I need to have some background of class 9th and 10th. उतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। एक क्लास 5th का बच्चा क्लास 10th के सिलेबस को तो क्वालिफाई नहीं कर सकता। हम्म। हमारी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। तो आप कुछ लक्षणों पर हमेशा ध्यान दें। पहला, क्या आपको बहुत सारे डूज एंड डोंट्स दिए जा रहे हैं सिर्फ, या आपसे कुछ कहा जा रहा है? जैसे मैं कई कई स्थानों पर मैंने देखा है कि अ, गुरु कहते हैं कि सब हटाओ, बस मेरी पूजा करो। एंड आई सी दिस एट मेनी प्लेसेस नाउ। प्लीज चेक किसकी पूजा करनी है, क्या पूजा करनी है। बिकॉज मैं ये भी देख रही हूँ कि ऐसे कई स्थानों पर वर्षों बाद लोग वापस पारंपरिक जीवन में चले आ रहे हैं। पहले जन्माष्टमी करना मना था, अ, दशहरा करना मना था। अब आफ्टर 15 years और सो, ऑल ऑफ दिस इज गो हेड विथ, ऐसा। तो अ फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट लुक एट। आपको जो भी बताया जा रहा है, क्या वो आपको हल्का करता है? क्या वो आपको इस जीवन में एक मार्ग दिखाता है? क्या आपको वो अनबर्डन करता है? क्या आपको वो और सरल, सहज करता है, या इसका ऑपोजिट हो रहा है? दिस इज अ वेरी वेरी बिग पैरामीटर। हम सत्य को कैसे जानते हैं? हम जानते हैं कि सत्य निर्विकार है। हम जानते हैं कि सत्य सहज है। हम जानते हैं कि सत्य निश्चल है। हम जानते हैं कि सत्य अनकंडीशनल है ना? तो सत्य के इन गुणों के क्या आप और निकट आ रहे हैं, या ऐसा कुछ आपके भीतर उपज ही नहीं रहा? इस बात पर ध्यान दें। जब ये सब होने लगेगा ना आपके भीतर, आप ऑटोमेटिकली, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वाइब्रेशन चेंज होगी। आप गलत के साथ रुक ही नहीं पाएँगे। यू विल फाइंड आउट दैट इट इज़ नॉट वर्किंग। ट्रस्ट द वेज़ ऑफ यूनिवर्स। इट्स अमेजिंग। द वे आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, आई एम जस्ट बाउल्ड ओवर। आई एम जस्ट बाउल्ड ओवर। इतना कुछ हो रहा है मेरे जीवन में इस क्षण कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। The ways of the universe is, you just need to trust it. Actually resonate with your journey and my journey a lot. That's why So, I can yeah. pick up. So, look at these लक्षण्स। हुँ? अगर ये सब हो रहा है तो आप बने रहिए। As you will move ahead, move beyond, बस you एक लाइव गुरु या फिर वो, क्या एक लाइव गुरु बहुत जरूरी live, है? live, live। लाइव, नॉट द एक लाइक। एक एक ऑडियो जो है ना, आपको रास्ता तो दिखा सकती है, आपके अहंकार पर चोट नहीं कर सकती।
लोगों में क्षमता ही नहीं होती है कि उनके अहंकार के ऊपर चोट किया जाए और वो फिर भी बने रहें। मैंने तो कितनी बार बताया है कि मैंने 1-1 घंटे बातें सुनी हैं। ऊपर से नीचे तक मुझे झाड़ दिया गया है, टॉप टू बॉटम, और बिना एक शब्द बोले, बिल्कुल चुप, आई एम जस्ट लिसनिंग। विदाउट इवन दिस क्वेश्चन, व्हाई एम आई बीइंग टारगेटेड? हुँ। भाव भी नहीं है। ये आपको सिर्फ एक लाइफ गुरु कर सकता है जो आपके अहंकार को प्रकाशित कर देगा कि देखो ये जो सूक्ष्म अहंकार बैठा हुआ है ना, आया निकल करके। जिसका तुम्हें तो पता ही नहीं था, तुम्हें तो लगता था कि तुम्हारी अहंकार पूरी मिट गई है, तुम तो उसके ऊपर आ गए हो। और अगर ऐसा गुरु नहीं मिल पाए तो क्या करें? यात्रा है, चलते रहिए, मिल करते जाएगा। मिल जाएगा। अगर आप अपने अहंकार से छूटने के लिए तैयार हैं, तो आपको ऐसा गुरु भी मिलेगा। अच्छा, आप तैयार हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने आप को जस्टिफाई करते पाए जाते हैं, आप रीज़न्स दिए पाए जाते हैं, तो प्रॉब्लम है। उस पे चलते रहिए, तो वो हो जाएगा।